बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग प्रॉब्लम दो किस्म के होते हैं, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रिकल। तो इस बाइक में जब हमने चेक किया प्लग होल्डर उतार के तो इलेक्ट्रिकल स्टार्टिंग प्रॉब्लम यानी इग्निशन कोयल की जो वायर है किक लगाने से उसके अंदर करंट नहीं आ रहा। अब इसमें प्रॉब्लम जो है सीडीआई यूनिट, इग्निशन कॉइल, इग्निशन स्विच और मैग्नेट सर्किट कॉइल या फिर सीडीआई यूनिट का भी हो सकता है। उसके लिए हमने इस फॉल्ट को ट्रेस करना है। ट्रेस करने के लिए सबसे पहले तो आपने सीडीआई यूनिट को बाहर निकाल के चेक करना है कोई वायर वगैरह तो डिस्कनेक्ट नहीं है। अगर सारी वायर्स लगी हों तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि जिसमें से सीडीआई यूनिट जो है इग्निशन कॉइल की तरफ करंट भेज रही होती है उस वायर को डिस्कनेक्ट करके उसमें चेक करना है क्या स्पार्क हो रहा है। अगर स्पार्क ना हो तो फिर हो सकता है सीडीआई यूनिट का भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैग्नेट सर्किट कॉइल जो है सीडीआई यूनिट को करंट प्रोवाइड करती है और सीडीआई यूनिट जो है वो इग्निशन कॉइल को करंट प्रोवाइड करता है। अब चूंकि सीडीआई यूनिट से जो वापसी की वायर है उसमें ही करंट नहीं आ रहा तो इग्निशन कॉइल ठीक होगी। सीडीआई यूनिट जो है वो हम रिप्लेस करके एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है सीडीआई यूनिट का प्रॉब्लम हो। और सीडीआई यूनिट जो है हमने क्रॉनलिफॉन कंपनी का ही लगाया। डबल क्लिप और सिंगल क्लिप वाले सीडीआई यूनिट होते हैं अलग अलग चाइना बाइक और 70 सीसी बाइक के लिए। तो इसमें डबल क्लिप वाला सीडीआई यूनिट था। हमने नया सीडीआई यूनिट लगा के दोबारा से किक लगा के उसी वायर में करंट चेक किया। ब्लैक कलर की वायर और येलो कलर की लेयर आ रही थी, उसमें करंट नहीं आया। इसका मतलब है सीडीआई यूनिट पहले वाला भी ठीक हो सकता है। तो अब हमने क्या करना है, जो मैग्नेट सर्किट से कॉइल की वायर आ रही होती है वो ब्लैक कलर की वायर होती है, रेड कलर की लेयर आ रही होती है, उस वायर के अंदर हमने करंट चेक करना है। अगर वहां से करंट आ रहा है, सीडीआई रिप्लेस करने के बावजूद वहां से भी करंट नहीं आ रहा तो फिर हो सकता है सीडीआई यूनिट के क्लिप्स का प्रॉब्लम हो। तो लेकिन जब हमने उस वायर का करंट चेक किया तो उसमें भी स्पार्क नहीं हो रहा था। इसका मतलब है हो सकता है कॉइल खराब हो। अब कॉइल को मजीद तसल्ली से चेक करने के लिए हमारे पास है वोल्टेज मीटर। इसकी मदद से हमने उस कॉइल के ओम्स चेक करने हैं कितने ओम्स। अगर बहुत ज्यादा ओम्स हो तो फिर कॉइल शॉर्ट होती है या फिर बहुत कम ओम्स आने की वजह से भी कॉइल बिल्कुल डेड हो जाती है। जो इसके ओम्स आने चाहिए वो 0.560-550 के अराउंड ही आने चाहिए। तो ओम चेक करने के लिए सबसे पहले तो मीटर को आपने ओम पे सेट कर लेना है। उसके बाद जो पॉजिटिव वायर होगी मीटर की उसको आप कॉइल की वायर के साथ अटैच करना है। जो ब्लैक कलर की वायर होगी और रेड कलर की लेयर आ रही होगी, एक आप किसी भी नेगेटिव वायर के साथ अटैच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इसके अंदर ओम्स बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा बता रहे हैं, जितनी जरूरत नहीं होती। ये इसी चीज का इंडिकेशन है कि जो कॉइल है मैग्नेट सर्किट की, गुटका कॉइल जो है वो शॉर्ट हो चुकी है। अब पूरा मैग्नेट सर्किट तब्दील करवाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक कॉइल जस्ट तब्दील करेंगे तो आपकी बाइक का ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए आपको मैग्नेट साइड कवर, गियर लीवर खोल के मैग्नेट को बाहर निकालना होगा। मैग्नेट को बाहर निकाल के हम एक बार फिर आपको मल्टीमीटर की मदद से चेक करवाएंगे। मैग्नेट को खोलने के लिए, इंजन से अलग करने के लिए एक अदद मैग्नेट होल्डर होना चाहिए। उसका 14 mm का नट जो है वो आपने खोल लेना है। पुलर की मदद से आप मैग्नेट को बाहर निकाल लेंगे तो इजीली निकल जाएगा। पुलर का आपने जरूर इस्तेमाल करना है। अब आप देख सकते हैं ये है इसकी मैग्नेट कॉइल, इग्निशन के लिए करंट पैदा करती है। अब इसको हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। तो अब जो ओम्स आ रहे हैं वो कुछ बेहतर हुए हैं, क्योंकि हो सकता है वायर्स भी खराब हों। तो हमने अब इसकी वायर भी तब्दील कर देनी है और इसकी कॉइल भी तब्दील कर देनी है। कॉइल तब्दील करने के बाद भी हम आपको चेक करवाएंगे कि कितने ओम्स आते हैं। कॉइल को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं बगैर मैग्नेट गुच्छा। अगर कॉइल को फर्स्ट टाइम तब्दील कर रहे हो सकता है ऐसे ना निकले तो फिर आप मुकम्मल मैग्नेट कॉइल कड़ा जो है वो मुकम्मल मैग्नेट कॉइल कड़ा खोलने के लिए 2 10 mm के बोल्ट्स होंगे, उनको आपने खोल लेना है। उसके बाद साइड पे एक पत्ती लगी होगी उसको भी खोल लेना है और कॉइल कड़ा जो है वो बाहर निकल आएगा। अब कॉइल को बाहर निकालने के लिए आपको हैमर और स्क्रू ड्राइवर ऐसा जिस पे आप चोट लगा सकें उसकी ज़रूरत पेश आएगी। ऐसे आपने पंचिंग करनी है, जो कॉइल होगी वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल आएगी। अब आप देख सकते हैं ये है गुटका कॉइल चाइना बाइक के लिए। होंडा CD70 की और चाइना बाइक की दोनों की मुख्तलिफ होती है। आपने चेक करना है, हो सकता है आपकी चाइना की बाइक में 70 सीसी बाइक वाला कड़ा लगा हो तो फिर आपको 70 सीसी बाइक वाली ही कॉइल लगानी पड़ेगी। चाइना वाली हो तो फिर चाइना वाली ही लगानी पड़ेगी। जो आपकी बाइक में सूटेबल होगी वही आपने लगानी है। ये क्रॉनलिफॉन कंपनी की मैग्नेट गुटका कॉइल है जो आप ब्राउन ई शॉप से भी परचेज कर सकते हैं 15% डिस्काउंट के साथ। क्रॉनलिफॉन कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो आपको डिस्काउंट कोड लगाना पड़ेगा। डिस्काउंट कोड वाली जगह जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, PBR15 ऑफ, ये आप ऐड करेंगे तो आपको 15% डिस्काउंट और पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप उनकी कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। गुटका कॉइल को फिट करने का भी सेम ही मेथड है। आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से हमने उसको फिट कर लिया। अब उसकी जो वायर है
उस पर भी हमें डाउट था, तो हम उसकी वायर जो है वो भी तब्दील कर देंगे। सेम कलर की ही लगाएंगे। ब्लैक कलर की वायर होती है और रेड कलर की लेयर आ रही होती है, उसको हमने डायरेक्टली गुटका कॉइल की वायर के साथ अटैच करके टेपिंग कर देनी है अच्छे से। उसके बाद हमने कॉइल कड़े को वापस सर्किट प्लेट के साथ बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, झंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस, तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी, जिससे आसानी आप हमारी शॉप पे आ सकते हैं और अपनी बाइक का तसल्ली बख्श काम करवा सकते हैं। कॉइल कड़े को वापस आपने परफेक्टली फिट कर लेना है। वायर आपने देख ली, हमने अलग से निकाल ली है, लेकिन अभी हम आपको इसके ओम चेक करवाते हैं कि अब इसके कितने ओम हैं। तो पहले आपने मीटर को सेट कर लेना है ओम के ऊपर, और फिर नेगेटिव पॉजिटिव वायर आपने वैसे ही लगानी है जैसे आपने पहले लगाई थी। और जब आप वैसे लगाएंगे तो आप देख सकते हैं 0.560 के अराउंड ओम्स आ रहे हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। पूरा आना इसी बात का इंडिकेशन है कि एक तो ये कॉइल जो है वो शॉर्ट नहीं है, और इसके अंदर जो वायर यूज़ की गई है वो बिल्कुल 100% पूरी यूज़ की है, ना तो कम है ना तो ज़्यादा है। अगर वायर कम और ज़्यादा होगी तो ओम्स भी आपको उस हिसाब से ही बताएगा। उसके बाद मैग्नेट को आपने साफ़ करके वापस लगाना है, उसके नट को अच्छी तरह टाइट कर देना है मखसूस टॉर्क के मुताबिक, और दोबारा से हम आपको किक लगा के स्पार्क चेक करा रहे हैं। अब ये वो जो वायर है जो मैग्नेट कॉइल से डायरेक्ट आ रही है, उसमें स्पार्क हो रहा है, जो कि पहले नहीं हो रहा था। मैग्नेट साइड से भी आप चेक कर सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। अब इस वायर को हमने डायरेक्ट CDI यूनिट के साथ, जो इसी कलर की वायर आ रही है, उसके साथ अटैच कर देना है, और उसके साथ अटैच करने के बाद हमने टेपिंग कर लेनी है। जब आप इस पर टेप कर लें तो उसके बाद उसी वायर को आपने दोबारा चेक करना है, जो CDI यूनिट से वापस जो जा रही है इग्निशन कॉइल की तरफ, तो उसमें भी स्पार्क हो रहा है। आप देख सकते हैं बेहतरीन किस्म का स्पार्क हो रहा है। अब अगर हम इस वायर को इग्निशन कॉइल की वायर के साथ अटैच कर देंगे तो इग्निशन कॉइल की जो वायर प्लग की तरफ जा रही है उसमें भी करंट आने लग जाएगा। ये था इसका फॉल्ट। अभी हम आपको स्टार्ट करके चेक करवाते हैं। ये था सिंपल सा फॉल्ट जिसको हमने ट्रेस भी किया और सोल्व भी किया। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।